यहूदी धर्म में एक कथा आती है कि एक चरवाहा था। वह रोज सवेरे भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए जंगल निकल जाता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, आप कितने अकेले हैं। मैं भी यहाँ अकेला हूँ। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं आपकी खूब सेवा करूँगा। आपके बाल संवारूंगा, आपके नाखून काट दूंगा, आपके बालों में से जू निकाल दूंगा, आपके गंदे कपड़े धो दूंगा। और इस तरह से वह घंटों भर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करता रहता था। आसपास के लोग उसे पागल ही मानते थे। एक बार की बात है, यहूदी धर्म प्रचारक मूसा वहां से गुजर रहे थे। तभी उनका ध्यान चरवाहे पर गया। वे उसके पास गए तो देखा कि वह भगवान के सिर से जूं निकालने की बातें कर रहा है, उनके गंदे नाखून साफ करने की बातें कर रहा है। मूसा को गुस्सा आया। उसने जोर से चिल्लाकर उसे डांटा कि मूर्ख, तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। क्या भगवान के बालों में जुएं हैं? क्या उनके कपड़े गंदे होते हैं? चरवाहा डर गया। उसने कांपती आवाज में बोला, मुझे भगवान की प्रार्थना नहीं आती। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे क्या पता कि प्रार्थना कैसे होती है। मैं बचपन से इन भेड़ों के बीच रहा हूँ, इनकी सफाई की है, इनके जू निकाले हैं, तो सोचा भगवान की भी ऐसे ही सेवा करूं। मूसा ने उसे समझाया कि भगवान साफ, स्वच्छ और सुंदर है। तुम्हें प्रार्थना नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। मैं लोगों को प्रार्थना ही तो सिखाता हूँ। यह कहकर मूसा ने चरवाहे को एक सुंदर शब्दों वाली लंबी सी कविता सिखाई और वहां से चल दिया। अभी मूसा 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि आकाशवाणी हुई, हे मूसा, क्या मैंने तुम्हें इसलिए पृथ्वी पर भेजा है कि तुम इंसानों को मुझसे दूर करो? तुमने वह प्रार्थना रटवाकर उस चरवाहे को मुझसे दूर कर दिया है। अपने इन टूटे शब्दों की प्रार्थना में वो मुझे ज़्यादा करीब नजर आता था। मूसा, मैं शब्दों से नहीं, भावनाओं से मिलता हूँ। जाओ और जाकर उस चरवाहे से माफ़ी मांगो। कहानी कहती है कि मूसा ने वापस जाकर उस चरवाहे से माफ़ी मांगी। यह कहानी सचमुच कितनी मार्गदर्शक है। अक्सर हम लोग हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि झमेलों में पढ़कर रह जाते हैं और प्रार्थना एक दिखावा भर रह जाता है। सच्ची प्रार्थना वही है जो अंदर से आए, न कि वो जो बाहर से थोपी गई हो। यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ इसी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।